अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिज़िक्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे छठे चैप्टर के। न्यूमेरिकल 6.4 है। A 500 ग्राम स्टोन, a 500 ग्राम stone is thrown up ऊपर की तरफ थ्रो किया गया with the velocity of किस वेलोसिटी से 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स हम फाइंड करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट इट मैक्सिमम हाइट। पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। दूसरा काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी इसमें। सॉल्यूशन क्या बात कर रहा? स्टोन 500 ग्राम स्टोन, एक स्टोन है जिसका मैस 500 ग्राम है। थ्रोन अप ऊपर की तरफ फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ, यानी उसका मैस भी दे दिया और वेलोसिटी भी दे दी। मैस कितना है? 500 ग्राम। ये ग्राम मैस है। m इज इक्वल टू 500 ग्राम। ये मैस है एक पत्थर का जो कि ऊपर की तरफ फेंका गया। 500 ग्राम मैस है उसका। विद द वेलोसिटी ऑफ, जिसकी वेलोसिटी किसके इक्वल है? 15 मीटर पर सेकंड। जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। ये वेलोसिटी भी दे दी उसने। फाइंड क्या करना? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। और हमने क्या फाइंड करना? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। और जब ये ग्राउंड से हिट करेगी तब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है हमने इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी भी हमने फाइंड करनी और काइनेटिक एनर्जी भी हमने इसमें फाइंड करनी है। मैस दिया हुआ मैस है 500 ग्राम। हमें इस चीज़ का इल्म है। मैस का जो यूनिट होता है किलोग्राम में होता है। सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने जो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने मैस का यूनिट किलोग्राम दिया। ये तो ग्राम है, ग्राम से हम किलोग्राम में जाएंगे। ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो क्या करेंगे? 1000 पे डिवाइड करते हैं। ये रूल है क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1000 पे डिवाइड कर लेंगे। अगर किलोग्राम से ग्राम में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो 1000 पर डिवाइड करेंगे। ये ग्राम है, ग्राम से हम किलोग्राम में जाएंगे 1000 पे डिवाइड करेंगे फिर, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने मैस का यूनिट किलोग्राम दिया था इसलिए ये ग्राम है। ग्राम से किलोग्राम में जाना 1000 पे डिवाइड करेंगे। जब 500 को 1000 पे डिवाइड किया, ये 2 0 से कैंसिल। 5 को 10 पे डिवाइड किया, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। ये हमारे पास मैस आ गया। वेलोसिटी दी हुई, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी और काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। देन वी पुट द वैल्यूज ऑफ m मैस एंड वेलोसिटी v। फिर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। m मैस है, मैस की वैल्यू क्या आई? 0.5 मैस की वैल्यू आ गई। आगे v वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके इक्वल है? 15। वेलोसिटी की जगह पे 15 आ जाएगा और उसका स्क्वायर। ये v वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी की जगह पे 15 आ गया उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लेंगे उसका। हाफ ये वैसे ही आ गया, 0.5 भी मैंने वैसे ही लिख लिया। 15 का पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर ऑफ 15 इज 15
का स्क्वायर, वो आया 225। अब हमने क्या किया, 225 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 0.5, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 112.5 ओवर 2 पे डिवाइड भी कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 56.25। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई, काइनेटिक एनर्जी आई है 56.25। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, और यूनिट जो है वो तो जाउल आएंगे। काइनेटिक एनर्जी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब हमने फाइंड करनी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जब हमने यहाँ से ग्राउंड से एक पत्थर को फेंका अपवर्ड, स्टोन को, ये ऊपर वाली पोजीशन यहाँ पे गया, टॉप पे मैक्सिमम पोजीशन ये है। जब ये मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तो इसकी तमाम की तमाम एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। ऑल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो तमाम की तमाम एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में होगी। जब ये टकराएगा उस वक्त तमाम की तमाम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। और हमें इस चीज़ का इल्म है, जब कोई बॉडी ज़मीन पे आगे टकराती है उस वक्त इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। और जब मैक्सिमम हाइट पे होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है यहाँ पे। यानी काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और इस चीज़ का हमें पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता और ना ही तबाह किया जा सकता, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चली जाती है। ये है यहाँ पे भी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी जब ज़मीन पर टकराएगा वही इतनी ही वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की एट इट्स मैक्सिमम हाइट। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, अपनी तरफ से तो क्रिएट करवाई ही नहीं जा सकती, नॉट डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यानी तबाह कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब टकराएगा ज़मीन के ऊपर आके। जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तब पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल उतनी ही जितनी काइनेटिक एनर्जी की है जब टकराई थी उस वक्त काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू 56.25। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, एट इट्स मैक्सिमम हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सेम होगी जो काइनेटिक एनर्जी की ज़मीन के साथ टकराने में थी, वही वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की होगी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। इस पोजीशन पे क्या होगी, ये वाली वैल्यू 56.25 जाउल। ये हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। 56.25 जाउल, 56.25 जाउल बिल्कुल करेक्ट है आंसर हमारा। Next numerical 6.5. On reaching the top of a slope, on reaching the top of slope 6 meter high from its bottom, 6 meter high from its bottom, बॉटम से 6 मीटर हाई पर होगी, बुलंदी पर होगी। अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ एक साइक्लिस्ट जिसकी स्पीड कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है हमने। द मैस ऑफ साइक्लिस्ट एंड इट्स बाईसाइकिल इज 40 किलोग्राम। द मैस ऑफ साइक्लिस्ट एंड इट्स बाईसाइकिल, साइक्लिस्ट
एंड इट्स बाईसाइकिल। बाईसाइकिल इज, उसका मैस क्या है 40 किलोग्राम, ये इसका मैस है 40 किलोग्राम। फाइंड क्या क्या करना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ स्लोप। जब वो टॉप पे पहुंचा, स्लोप पे यूं था, ये एक ढलवान सी है, ये स्लोप, इसको ढलवान को कहते हैं स्लोप। ये बात कर रहा कि एक साइकिलिस्ट है, वो इस ढलवान पे चलने लग गया, यूं चलता चलता यहाँ पे टॉप पे पहुंच गया। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ स्लोप, इस जगह पे 6 मीटर हाई फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फासला है ये वाला, ये कहता 6 मीटर है, 6 मीटर लिख दिया। अ साइकिलिस्ट हैज़ अ स्पीड, एक साइकिलिस्ट है जिसकी स्पीड, यहाँ से जो जा रहा था साइकिलिस्ट ही था, जो ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ स्लोप, जब साइकिलिस्ट यहाँ से जा रहा था यूँ साइकिल चलाते हुए, उसकी वेलोसिटी क्या थी 1.5 मीटर पर सेकंड। सॉल्यूशन में उसकी वेलोसिटी v क्या थी 1.5 मीटर पर सेकंड, और हाइट कितनी है 6 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक बुलंदी 6 मीटर, हाइट h 6 मीटर। हैज़ अ स्पीड, इतनी स्पीड है। फाइंड क्या करना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। द मैस ऑफ द साइकिलिस्ट एंड इट्स बाईसाइकिल इज 40 किलोग्राम। उसका मैस जो है, मैस वो है 40 किलोग्राम, मैस उसने दे दिया। साइकिलिस्ट साइकिल पे बैठा हुआ, साइकिल सवार साइकिल के ऊपर बैठा हुआ साइकिल का, और उस शख्स का जो मिला के मैस बना वो है 40 किलोग्राम, यानी सारा टोटल मैस इतना है। इसके लिए हमने फाइंड क्या करना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये न्यूमेरिकल में वो कह रहा, बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। हाफ वैसे ही आ गया, m मैस वो किसके इक्वल है 40, v वेलोसिटी वो है 1.5, और v का स्क्वायर है तो 1.5 का भी स्क्वायर आ जाएगा। v वेलोसिटी वैल्यू पुट की 1.5, v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 40, 2 1s are 2, 2 20s are 40, 20 है ये 1, 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 21s are 20, ये आ गया। इसको हमने सॉल्व इतने को कर लिया। नेक्स्ट 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर ले लेते हैं। 1.5 का स्क्वायर ये इक्वल आ गया 2.25। अब 2.25 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 45 जाउल। ये हमारे पास आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 45 जाउल के इक्वल आ गई। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज द mgh, m मैस, मैस किसके इक्वल है 40, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू 10, और h हाइट वो किसके इक्वल दी हुई 6, ये 6 आ गया। यानी इन तमाम को हमने क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना। 40 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आंसर आ गया 2400 जाउल। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है जो कि इक्वल है 2400 जाउल। बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।